अब हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक बनाएंगे। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन है ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो इसको हम वाई मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना। अब एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको मान लेते हैं, ऊपर वाले को मान लेते हैं हम u और नीचे वाले को मान लेते हैं v। तो हमारा फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल टू, हर मतलब नीचे वाला v और d बाई डी एक्स यू माइनस ऊपर वाला यानी कि u और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला है v और नीचे का स्क्वायर। ऐसे ये साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसा पढ़ सकते हैं। तो इसी का यूज यहाँ पर करना है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं v मतलब नीचे वाला। तो ये हो जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी अंश का, माइनस ऊपर वाला e की पावर x, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला कौन है, साइन एक्स, और नीचे का स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर e की पावर x दोनों में कॉमन है, तो e की पावर x को कॉमन निकाल लीजिए। तो ये बचेगा यहां पर साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, d बाई डी एक्स लिखते हैं दोनों साइड में। तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का d बाई डी एक्स ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू, देखिए यहां पर एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x होता है। तो यहां पर साइन इनवर्स x को, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको x पढ़ना है, याद रखिए सिर्फ पढ़ना है। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन सेम होता है, तो e की पावर x होता है, x मतलब साइन इनवर्स x। अब इसको हमने x पढ़ा तो उसी का फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x हुआ। अब इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर इसको हटा देते हैं थोड़ा सा,
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ई की पावर एक्स की पावर 3, ई की पावर एक्स की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ई की पावर एक्स की पावर 3 ऐसा। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई रेस्ट की पावर x की पावर 3। अब दोनों साइड का d बाई डी एक्स लेते हैं, इधर का भी d बाई डी एक्स लेंगे, e की पावर x की पावर 3। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए फिर वही फार्मूला लगेगा, d बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू होता है e की पावर x। तो x के स्थान पर यहां पर हमारे पास x क्यूब है, तो इस x क्यूब को हम x पढ़ेंगे, याद रखिए इसको x पढ़ना है। तो e की पावर x, तो e की पावर x होता है, x मतलब x क्यूब। अब जिसको हमने x पढ़ा है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, किसका, x क्यूब का, ये x क्यूब का। तो ये हो जाएगा e की पावर x की पावर 3 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। इसको पहले लिख लीजिए 3x स्क्वायर और e x क्यूब, ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहां पर। साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब d बाई डी एक्स लेते हैं दोनों साइड का, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए साइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम x पढ़ेंगे, इसको x पढ़ना है। तो हो जाएगा साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हो जाएगा cos x। x किसको पढ़ा हमने, इतने को, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब इसको हमने x पढ़ा है तो इसी का एक बार फिर अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू, अब देखिए टेन इनवर्स के बाद जो दिख रहा है उसको x कहना है, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x का क्या होता है, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x हमने इसको पढ़ा तो इसका स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हमने x पढ़ा है तो इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगा तो -2x इंटू, अब e की पावर माइनस एक्स का जो का त्यों होगा, e की पावर माइनस एक्स,
ये जो माइनस एक्स है उसको एक्स पढ़ लीजिए, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, इंटू एक्स पढ़ा हमने माइनस एक्स को, तो उसका एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इज इक्वल टू, अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ये -1 होगा, तो उस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको पूरा सेट करके लिख दीजिए, तो यही आंसर होगा। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, log cos e की पावर x, log cos e की पावर x, log cos e की पावर x, log cos e की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको y मान लेते हैं। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स, तो इज इक्वल टू, देखिए यहां पर लॉग के बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो है ये इतना, उसको हम x मान लेते हैं, तो पढ़ना है x, तो log x हो जाएगा। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो ये x है, तो cos e की पावर x। अब जिसको हमने x पढ़ा उसका फिर डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स कॉस e की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस e की पावर x इंटू, अब cos के बाद जो भी है ये स्मॉल ब्रैकेट में उसको x पढ़ना है, तो cos x हो जाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, x मतलब ये e की पावर x। अब इसको x पढ़ा है तो उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस e की पावर x इंटू माइनस साइन एक्स, साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, माइनस को पहले लिख लीजिए ई की पावर एक्स, उसके बाद साइन ई की पावर एक्स, और अपॉन में क्या है, कॉस ई की पावर एक्स, तो इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स और साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 10, तो 10 ई की पावर x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।